नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। हाल के वर्षों में मिथिला की राजधानी दरभंगा को बहुत कुछ मिला। एयरपोर्ट मिला जिसने पूरी दुनिया में नाम कमाया। यहाँ का एयरपोर्ट पूरे उत्तर बिहार के काम आ रहा है। दरभंगा को एम्स मिलने जा रहा है, इसका काम भी जल्द शुरू होगा। होटल गार्सिया जैसा 5 स्टार होटल भी मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से दरभंगा को मिला। लेकिन अब बारी है दरभंगा जंक्शन की, जहाँ दोस्तों दरभंगा जंक्शन को लेकर के अब यह है कि इसे भी एयरपोर्ट की तर्ज पर भव्य बनाया जाएगा और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली की टीम ने दरभंगा जंक्शन का दौरा किया है और कुछ इसी तरह से जिस तरह से हबीबगंज बना, गुजरात में इस तरह का भव्य स्टेशन बना गांधीनगर का, कुछ इसी तरीके से दरभंगा को भी विकसित करने की योजना है। और इसको लेकर के रेल की जो संसदीय स्थायी समिति है उसके अध्यक्ष राधा मोहन सिंह पूरे दल बल के साथ, टीम के साथ उन्होंने दरभंगा जंक्शन का दौरा किया। ये देखिए तस्वीर, राधा मोहन सिंह पूरे जंक्शन पर सांसद और विधायक गोपाल जी ठाकुर और संजय सरावगी के साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर रेल जो लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके भी अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी टीम आई हुई थी। मैप यहाँ पर देखा गया कि रेल परिसर की कितनी ज़मीन है, आवासीय परिसर के लिए कितनी ज़मीन है और इसको कैसे विकसित किया जा सकता है, मॉल, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें की गई। और राधा मोहन सिंह ने खुद ट्वीट किया कि रेल भूमि विकास प्राधिकरण के वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली से आए हुए अन्य अधिकारियों के साथ दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक बैठक की और इसमें सांसद गोपाल जी ठाकुर और स्थानीय विधायक संजय सरावगी मौजूद थे और पूरी टीम इसमें मौजूद थी, दिल्ली से आई हुई टीम। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि 40 एकड़ रेल परिसर में जो ज़मीन है और 16 एकड़ की जो आवासीय परिसर के लिए ज़मीन है उसके विकास के लिए RLDA मैपिंग कर रहा है और 2 से 3 महीने में, 3 से 4 महीने के अंदर ये मैपिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद 2024 तक ये स्टेशन भव्य और अति आधुनिक यात्री सुविधाओं से परिपूर्ण दिखाई देने लगेगा। यानी कि 2024 की उन्होंने बात की है कि यहाँ का बदलाव दिखाई देने पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें बदलाव आपको ये रहेगा कि दोनों साइड से एंट्री गेट और एग्ज़िट गेट होंगे, 4 गेट्स जो प्लानिंग है उसके अनुसार, और पूरा भव्य मल्टीप्लेक्स टाइप की चीज़ें होंगी यहाँ पर। और यहाँ पर कमर्शियल जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देंगी। तो ये स्थिति यहाँ पर बदल जाएगी। जो अभी आप इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं दरभंगा जंक्शन पर, वो अब 2024 के बाद नहीं दिखाई पड़ेंगी। जो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये स्थिति आने वाले दिनों में होगी और इसको लेकर के तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है। और इस समय आपको बता दें कि गुजरात में गए थे, ये पूरी टीम गई थी स्थायी समिति की राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में, और उसमें गोपाल जी ठाकुर भी साथ में थे क्योंकि वो भी सदस्य हैं समिति के। और वहाँ पर उन्होंने पूरी स्टडी की है, अध्ययन किया है कि इस तरह से ये परिसर डेवलप होगा, क्या होगा। और वो अब बिहार के दौरे पर हैं और बिहार में उन्होंने पहले पटना में जंक्शन पर मीटिंग की थी, उसके बाद वो मोतिहारी गए थे। मोतिहारी में भी डेवलप करने की योजना है, तो वहाँ पर भी बड़ी बैठक हुई। उसके बाद अब दरभंगा में बड़ी बैठक हुई है समिति की। और ये बैठक जो है ये आगे दिखला रहा है कि दरभंगा जंक्शन का कायाकल्प होने वाला आने वाले दिनों में क्रांतिकारी परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देगा। जो बड़े बड़े महानगरों में जिस तरीके से जंक्शन को डेवलप करने की योजना है या किया जा रहा है, उसी तर्ज पर दरभंगा को भी चुना गया है। चूँकि एयरपोर्ट आ चुका है यहाँ पर और एम्स भी आने वाला है, तो दरभंगा एक आने वाले दिनों में बहुत बड़ा हब उत्तर बिहार का बनने वाला है। एक बड़ा शहर, एक महानगर के रूप में उभर रहा है। इसलिए अब रेलवे ने भी अपनी तरफ से तैयारी कर ली। आपको बता दें कि ये दरभंगा जंक्शन में दूसरे तरफ का भी एंट्री और एग्ज़िट करने की योजना, जिस तरह से दिल्ली में अजमेरी और पहाड़गंज का जो है, इसी तरीके से यहाँ भी पूर्वी और पश्चिमी द्वार होगा। और ये लक्ष्मी सागर साइड से भी एंट्री एग्ज़िट होगी। देखिए यही वो लक्ष्मी सागर का एरिया जहाँ पर 6ठे प्लेटफॉर्म का भी काम चल रहा था और 6ठे प्लेटफॉर्म का इसलिए लिहाज से भी काम हो रहा था ताकि जो भविष्य में पूर्वी द्वार को जो अब ओपन करेंगे आप, यहाँ पर जो आवासीय कॉलोनी थी पुरानी उसको तोड़ा जाएगा। आवासीय कॉलोनी को तोड़ करके यहाँ पर एक भव्य परिसर बनाया जाएगा जिसे डेवलप करने की योजना है। तो ये पूरा जो पूर्वी हिस्सा है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। देखिए पुरानी जर्जर इमारतें सब ख़त्म हो जाएंगी और यहाँ पर एक भव्य इमारत जो है डेवलप किया जाएगा। और हो सकता है इसको आवासीय परिसर या फिर मल्टीप्लेक्स के रूप में इसको, या फिर जो कॉम्प्लेक्स है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसके रूप में इसको डेवलप किया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर
इस तरफ की भी स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। तो पूरी तैयारी है इसको दरभंगा जंक्शन का कायाकल्प करने की। और आपको बता दें कि लगातार जो है ये दरभंगा जंक्शन जो है वो कमाने के मामले में भी टॉप 5 स्टेशनों में रहा है। और ये जो समस्तीपुर डिवीज़न का सबसे जो कमाऊ स्टेशन है उसके रूप में भी ये उस लिस्ट में भी है। तो इसलिए इस पर ध्यान रेलवे का ज़्यादा है। और चूँकि हाल फिलहाल में यहाँ एयरपोर्ट के आ जाने से या एम्स के आ जाने से दरभंगा जंक्शन का जो है कायाकल्प इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि अब जो है यहाँ से यात्रियों की संख्या आने वाले दिनों में 2060 और 65 के हिसाब से ये मैपिंग की जा रही है, नक्शा बनाया जा रहा है कि आगे 2060-65 में जब यात्रियों की संख्या यहाँ पर दबाव बढ़ेगा उस हिसाब से इसको कैसे विकसित करना है। तो इसके पूरी ज़मीन की मैपिंग होगी, कितनी खाली ज़मीन है, क्या है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए पूरी टीम यहाँ पर माथापच्ची उन्होंने किया है और देखा है कि क्या हो सकता है उसमें। आगे अब यह है कि 3 से 4 महीने के अंदर पूरा नक्शा तैयार हो जाएगा, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।